हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं सवाल जो है आज हम जो सॉल्व करेंगे वो सवाल है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है और अध्याय नंबर 13 है और प्रश्नावली 13.1 का आज 7वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने 6वां क्वेश्चन सॉल्व कराया था, आज हम लोग 7वां क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। आज के इस सवाल में मुझे उम्मीद है कि आज के इस सवाल में काफी बच्चों के कुछ डाउट्स हैं। इस तरह के सवालों में जो उनके अक्सर डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सवाल ही इतना अच्छा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि सवाल में से क्या खास है। तो बच्चों देखिए, ये सवाल आपके सामने है, आप भी पढ़ सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 7 है, एक बेलनाकार तंबू के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी कि बेलनाकार आपके पास तंबू है, उसके ऊपर एक शंकु हमने अध्यारोपित किया हुआ है। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई व व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है। हाँ, यदि नहीं हो यहाँ पर होगा बेलनाकार भाग की ऊंचाई व व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस यानी कि जो तरपाल जिससे जो टेंट बनता है, ठीक है, तंबू बनता है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें लगे कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न जो है दो भागों में बट गया। दूसरे भाग में इसमें हमें टोटल लागत देने की, इसमें इस पूरे तंबू को बनाने में जो कैनवस लगेगा, जो तरपाल लगेगा, उसका खर्चा कितना आएगा, जबकि प्रति वर्ग मीटर की कीमत कितनी है, 500 रुपये। वो सेकंड पार्ट है, वो हम निकालेंगे। लेकिन पहला पार्ट ये है कि हमने इस पूरे टेंट में लगने वाले कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अच्छा, इस सवाल में सबसे पहली बात ये आती है कि टेंट की हम बात करें, हम टेंट एक बेलनाकार भाग है, एक शंक्वाकार भाग है, यानी कि इस ढंग से टेंट बना हुआ है। इस तरह के टेंट आपने अक्सर सर्कस के जो टेंट होते हैं, सर्कस जो तंबू लोग होते हैं, इस ढंग से और नीचे से ऐसे होते हैं, वो अक्सर आपने देखे होंगे। तो उसी तरह का कुछ ये टेंट बना हुआ है, ये तंबू बना हुआ है। तो इसका हमने टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि जो कैनवस यानी कि जो तरपाल उस पर लग रही है, जो टोटल जिससे बनेगा, उसका हमने टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, आपको दिख ही रहा होगा कि जनरली क्या करना करेंगे हम लोग कि इसमें इस बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा आपका कैनवस का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आती है जो हर सवाल में आप देखते हैं, हर सवाल में आता है आपके कि जो ये दो वृत्त बन रहे हैं, खैर नीचे वाला वृत्त तो कोई बात नहीं, ये क्या ऊपर वाले वृत्त का जो क्षेत्र होगा क्या हम जोड़ेंगे, ये क्या हम इसको घटाएंगे, ये मेन बात होती है। क्योंकि अक्सर सवाल में यही प्रॉब्लम आती है, बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि इस वृत्त को क्षेत्रफल को हम घटाएं या जोड़ें। इस पर मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि इस सवाल को लेकर के लगभग सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहली बात है कि हमने टोटल लगने वाला जो त्रिपाल है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उस कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा पहले कि जो ये इस तरह का जो ये टेंट बना होगा, उस टेंट में कहाँ कहाँ वो कैनवस लगा होगा, कहाँ कहाँ वो त्रिपाल लगा होगा। आपने कभी गौर किया होगा, सर्कस का कोई आपने टेंट देखा होगा, जनरली ऊपर से यूं शंक्वाकार होता है, बीच में कुछ सरिया वगैरह कुछ पाइप के गोल लगा रहता है, फिर नीचे से पूरा वो कैनवस लगा रहता है, यानी कि बीच में थोड़ा गैप होता है। ठीक है, कई टेंट ऐसे होते हैं और कई टेंट ऐसे होते हैं कि पूरा ऐसे यहाँ तक पूरा त्रिपाल होता है, फिर यहाँ से ऐसे त्रिपाल होता है, यानी कि बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। तो उससे हमारे इस सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सिर्फ वो चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो डाउट्स आपके यहाँ पे हो रहे होंगे इस वृत्त को लेकर के कि इस वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ें या घटाएं, वो डाउट आपके क्लियर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आप ये ध्यान रखिएगा कि कैनवस यानी कि जब वो टेंट लगता है, वो तंबू जब बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा तंबू का जो कपड़ा होता है वो सिर्फ बाहरी बाहर होता है, यहाँ नीचे नहीं होता, जमीन में नहीं होता। जमीन में तो चटाई बिछी रहती है, तो चटाई अलग चीज है, हमने उस तरपाल का निकाला। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इतने हिस्से का और इतने हिस्से का हमने क्या करना निकालना, क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है यहाँ पर जो ये हम इस सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ कि इस वृत्त के क्षेत्रफल को हम घटाएं या जोड़ें, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, थोड़ा इस बात को गौर कीजिए आप। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो ये सर्कल यहाँ पर बना ना, आप कभी टेंट में गए होंगे, आप सर्कस वाला टेंट में कभी गए होंगे, तो आप नीचे खड़े होकर ऊपर नजर मारिए तो क्या दिखता है आपको, सीधे ऊपर जो चोटी होती तिकोना, ये दिखता सीधे ऊपर, यही दिखता है। बीच में आपको कोई भी इस तरह से
त्रिपाल नहीं रहता है यहाँ पर कि भी आप यहाँ नजर में कोई त्रिपाल पर नजर आएगा गोल और फिर उसके ऊपर भी टेंट होगा वो कोना तिकोना, ये ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब यहाँ पर टोटल क्या होता है, खाली होता है, ये जगह पूरी खाली होती। हालांकि वो गोलाकार आपको नजर जरूर आएगा, इधर से गोलाकार आएगा नजर, पूरा टेंट इधर घूमेंगे आपको पूरा गोला नजर आएगा, लेकिन आपको कोई चीज यहाँ पर नजर नहीं आएगी, कोई त्रिपाल नजर नहीं आएगा वहां पर त्रिपाल को सीधे ऊपर नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर ये सर्कल बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, वो एक हमारा काल्पनिक वृत्त बन रहा है। वो हमको दिखाई दे मतलब लग तो रहा है कि वृत्त है, लेकिन बाहरी भाषा वो सिर्फ वो पाइप का वृत्त है, वो सिर्फ वो वृत्त पाइप का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साफ साफ बात है कि वहां पर उस जगह पर तरपाल नहीं है, यानी कि उस जगह वो कपड़ा नहीं है। जब कपड़ा है ही नहीं तो हम क्यों उसके क्षेत्र को जोड़े या क्यों उसके क्षेत्र को घटाएं, क्योंकि जब है ही नहीं तो होगा ही नहीं ना कुछ नहीं। इससे इस बात का मतलब ये निकलता है कि इस पूरे कैनवस का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इस शंकु का क्षेत्रफल और प्लस इस बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर नहीं तो जोड़ेंगे और नहीं हम इसको घटाएंगे। ये आपका डाउट अब मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम कहीं पर सर्कल के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं और कहीं पर उसको हम लोग घटा देते हैं। वो मैंने उन सवालों में भी आपको बताया है। तो उन जो पिछले वाले वीडियोज है, दो तीन चार वीडियो जो पहले की हैं, आप उनको भी देखिए। उसमें भी आपको मैं साफ साफ कह रहा हूं कि यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्यों जुड़ता है और कहीं कहीं पर वो क्यों घटता है, मैं साफ साफ और क्लियर कर बोल रहा हूँ। और यहाँ पर इस वृत्त का क्षेत्रफल बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं घटेगा, यानी उसको घटाएंगे भी नहीं जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अस्तित्व में है ही नहीं, वो खाली हवा है बस खाली। तो हवा में जब तो उस चीज का क्या क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, वो तो है क्षेत्रफल तो चीज का निकलता है ना। अब त्रिपाल कपड़ा होगा तो एकदम क्षेत्रफल निकालेंगे, अब हवा का क्षेत्रफल थोड़ी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो साफ जाहिर सी बात हो गई कि अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कह रहा है वो कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी कि सिंपल सी बात है, बेलन बेलन के पास है ए बी सी डी। थोड़ा सा सवाल में आपको जब आप एग्जाम में करेंगे तो थोड़ा बढ़ा के लिख देना, बेलन ए बी सी डी की ऊंचाई, ऊंचाई पर एच, और ये एच बराबर उसने आपको दिया है 2.1 मीटर। एक चीज और बच्चों में आपको एक चीज बताना भूल गया, आपको एक चीज हर साल में उसमें बोलता ही हूँ कि पहले देखें कि ये इकाई एक है कि नहीं, यानी कि यूनिट सेम है कि नहीं है, मीटर मीटर और ये वर्ग मीटर, यानी कि सारी इकाई एक ही में है, यानी कि सभी सवाल में की पूरी जो यूनिट है वो सिर्फ एक ही है, सिंगल यूनिट है मीटर की। तो हमें कोई भी चीज कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, इस तरह से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, ऊंचाई होगी और उसका व्यास क्या है, व्यास व्यास आपको दिया गया 4 मीटर, क्या दिया गया 4 मीटर। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि त्रिज्या त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ये तो सबको पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2 मीटर त्रिज्या इसकी हो गई और 2 मीटर त्रिज्या इसकी भी हो जाएगी, किसकी, शंकु की, वेरी सिंपल। और यहाँ पर एक चीज और की, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, सवाल तो छोटे ही है वैसे, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज है। तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल, जो कि आपको दे रखा उसने 2.8 मीटर, वो भी मीटर में है, तो यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या टेंट है, यानी कि आपका तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा तंबू में प्रयुक्त कैनवस, यानी जिसको हम तरपाल बोलते हैं, कैनवस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल। यहाँ तो सबको समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आपको पता है ही। तो बेलन का क्षेत्रफल आपको पता है होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l। तो 2πr और πr कॉमन है, आप देख लीजिए बाहर, तो अंदर बचा 2h+l, ये बचा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान आपका 22/7 हो गया, इंटू आर का मान आपने ये रखा हुआ है 2। ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में 2h, 2 इसको मतलब मिटा रहा हूँ, ये सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2h, यानी कि 2 और h कितना है आपके पास, 2.1। ठीक है, और इन प्लस एल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस एल, एल के पास है 2.8। ये ऐसे लिख दिया मैंने, थोड़ा सा उधर जगह कम पड़ रही थी। तो ये आपका हो गया 22/7 इंटू 2
अंदर आपका 2 × 2.1, तो ये 2 दशमलव मतलब ये 4.2 हो जाएगा, 2 से 2.1 गुणा हो जाएगा प्लस 2.8 हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। 22/7 इंटू 2, अंदर देखिए कितना हो गया, 8 और 2 10, 4 और 2 6 1 7, दशमलव के एक ही स्थान पर 7 हो जाएगा। आप देखिए इसमें 7 से 7 कट गया, 70 नहीं है 7 है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 22 गुणा किया 2 बराबर 44। 44 क्या है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो 44 वर्ग मीटर, 44 वर्ग मीटर। तो ये आपका इस सवाल का पहले पार्ट का आंसर है कि 44 वर्ग मीटर, यानी कि इस तंबू को बनाने में, इस टेंट को बनाने में जो कैनवस प्रयुक्त किया गया, जो कैनवस हमने यूज किया है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 44 वर्ग मीटर है। ये इसका पहला आंसर हो गया। दूसरा पार्ट बोला कि 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एक वर्ग मीटर पर जो कैनवस की जो कीमत है वो कितनी है, 500 रुपए। एक वर्ग मीटर क्षेत्र वाले कैनवस की कीमत है 500 रुपए, तो 40 वर्ग मीटर कितना हो जाएगा, 540 गुणा कर देंगे। तो दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, अतः तंबू को बनाने में लगी लागत, लागत क्या थी, एट द मीन्स एट पर, इसको बोलते हैं @ 500 रुपये प्रति मीटर, प्रति वर्ग मीटर, ये था। तो ये बराबर आपको होप आपको दिखाई दे रहा हो, बराबर हो जाएगा 500 गुणा किया 44, तो ये आपको हो जाएगा 00 5 को 20, 5 को 22, 22,000 रुपये, यानी कि ये रुपए आएगा ना, क्योंकि एक वर्ग मीटर की कीमत है 500 रुपये, तो इसलिए 44 वर्ग मीटर की कीमत हो जाएगी 500 गुणा 44, जो होगा 22,000 रुपये इसकी कीमत आएगी। यानी कि इस टेंट को बनाने में जो कैनवस आएगा, जो कैनवस की कीमत आएगी वो आएगी 22,000 रुपये की। ठीक है, मतलब अगर माना कोई अगर टेंट वाला किसी कैनवस वाले के पास जाता है, बोलते भाई साहब मेरे टेंट की ऊंचाई लंबाई ये सब कुछ है, तो बताइए क्या कितना रुपए लग जाएगा, तो बोलेगे भाई साहब 500 रुपए की रेट से आपको लग जाएगा 22,000 रुपये। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये इस सवाल का दो आंसर थे, एक पहले वाले पार्ट का था 44 वर्ग मीटर, दूसरे का था 22,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका जो है सवाल का आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमने वृत्त के क्षेत्र को नहीं जोड़ा, नहीं घटाया। क्यों, रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बाकी इस सवाल को आप देख लीजिए। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने जो आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं सेम क्लास के, उन तक ये पहुंचा दीजिएगा, उनके साथ कुछ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपके सामने तीर एरो दिखा रहा है, इस तरह से आप उस बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए और आप उससे लाभ ले सकें। बहुत जल्दी आऊंगा नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।